Okay guys, so this is Hitesh Pati and this is editorial video for question flight discount from CACS problem set. Okay, so this question comes under graph algorithms. Okay, and in graph algorithms it is right now 10th or 12th question. Okay, flight discount. Fine. So I'll first read the question, then I will generalize the question, and then I will discuss the approach, and then I will share the code. Okay. Before this, please subscribe this channel if you haven't done yet, and share this CACS playlist, and like these videos. Okay. Okay. So what our question is saying is, we have a task to find a minimum price flight route from Sirjala to Metsala. You have one discount coupon using which you can have the price of any single flight during the route. However, you can only use the coupon once. Okay. So we have to find minimum price flight. Okay. हमें कुछ क्या करना है, सिरजला सिटी से मेत्सला सिटी तक का मिनिमम प्राइस फ्लाइट रूट फाइंड करना है. ओके. प्लस एक कंडीशन है कि हम किसी भी फ्लाइट का किसी दो सिटीज के बीच की फ्लाइट का जो कॉस्ट है वो हाफ कर सकते हैं डिस्काउंट कूपन के थ्रू, एंड वी कैन डू इट ओनली वंस. ओके. नाउ we have some n and m in our input. N is number of cities and m is number of flights. Okay. And in each m line, after that we have three things, A, B and C, where A flight begins at city A and ends at city B and its price is C, and each flight is unidirectional. It means you can easily say that our graph is directed. Okay, fine. Now you can assume that it is always possible to get Sirjala to Metsala. So it means कि हमारा ग्राफ जो है वो कनेक्टेड ग्राफ है, यू कैन से. ओके. 1 to n ऑलवेज एक पाथ होगा. नाउ द प्राइस ऑफ द चीपेस्ट रूट फ्रॉम सिरजला टू मेत्सला, पहली लाइन में हमें वो देना है, व्हेन यू डिस्काउंट कूपन फॉर अ फ्लाइट हुज प्राइस इज x, इट्स प्राइस बिकम्स लोअर इंटीजर ऑफ x/2. तो अगर x की वैल्यू, तुम किसी फ्लाइट रूट का x की वैल्यू 3 है, तुम उसका आधा कर रहे हो, तो x 3/2 is equals to 1. ओके, फाइन. तो अब ऑब्वियसली हमें क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि किस चीज का है. कुछ शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू नोड्स फाइंड करना है हमें. ठीक है. जहाँ पे नोड्स क्या है, हमारे सिटीज हैं, और सोर्स क्या है हमारा, सिरजला, दैट इज 1, यू कैन से. ठीक है. सिटी 1 is Sirjala and city n is Metsala. Okay, so we have to find shortest path from city 1 to city n. Okay, in a directed graph. Okay, so for that we will actually obviously use Dijkstra algorithm. Okay, तो हमें from source to destination shortest path in a directed graph find करना है, तो हम Dijkstra use करेंगे. ठीक है, fine. Second thing what we can do is, हमें क्या करना है, किसी एक रूट को या किसी एक एज को हम क्या कर सकते हैं, उसका वेट हाफ कर सकते हैं. सो ये कैसे करेंगे, ये चीज अभी देखते हैं. ठीक है, फाइन. सपोज हमारे पास एक ग्राफ है, सिटी 1 जहां से ये हमारा सोर्स है. ठीक है. 2, 3, 4, लेट्स से 4. ठीक है, फाइन. इसका बस 3 है, इसका 11 है, इसका 4 है, इसका 2. अगर सोर्स ये है और ये डेस्टिनेशन है तुम्हारी, ठीक है, तो सोर्स टू डेस्टिनेशन तुम्हारा मिनिमम कॉस्ट पाथ क्या आ रहा है तुम्हारा, ऑब्वियसली 3 + 2 5. You can easily find that 5. ठीक है, फाइन. नाउ सी वन थिंग, दूसरी कंडीशन हमारी क्या है, सेकंड कंडीशन इज कि हम किसी भी एक एज को उसका वेट हाफ कर सकते हैं.
सो ऑब्वियसली अगर हमारा पाथ क्या है, हमारा पाथ इज दिस, ये हमारा पाथ है जिसमें एक वेट आ रहा है 3 और एक वेट आ रहा है 2। ओके, सो ऑब्वियसली अगर हमें जो पूरा कॉस्ट है वो मिनिमाइज करना है तो हम जो ज्यादा कॉस्ट वाली एज है उसको हाफ बनाएंगे, इसको हाफ बनाएंगे तो ये कितनी हो जाएगी 3/2 1। ओके, लोअर बाउंड ऑफ 3/2 तो विच विल बी इक्वल्स टू 1। ओके, सो फाइनल कॉस्ट हमारा कितना हो जाएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन 1 2 4 का फाइनल कॉस्ट आंसर हो जाएगा 1 + 2 3 जो हमें आउटपुट में देना है। ठीक है, फाइन। नाउ सी वन थिंग कि फॉर एवरी पाथ, ठीक है, एवरी पाथ हमें किसी एक एज को कंसीडर करना है जिसका हमें जो कॉस्ट है वो हाफ करना है। ठीक है, मान लो तुम किसी पाथ में हो, फ्रॉम यू आर ट्रैवलिंग टू सम x1 then x2 then x3 then x4 then x5 and then v, your destination vertex। ठीक है, अब इन सबके वेट अगर तुम मान लो, वेट अगर मान लो तो इसका w1 w2 सॉरी इसका w3 w4 w5 w6, इस पाथ में जितनी भी वेट्स हैं तुम इन सबको क्या कर सकते हो, एक बार हाफ करके अपना आंसर चेक कर सकते हो और जिसमें भी मिनिमम आएगा वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइन। सो यू विल से दैट कि तुम क्या करोगे, एक पाथ में जितना भी मैक्सिमम वेट आ रहा होगा, ठीक है, तुम उसको निकाल लोगे और अपने आंसर में उस वेट के हिसाब से अपना आंसर एडजस्ट कर दोगे। बट दिस केस विल फॉल, पहला अप्रोच मेरा भी यही था, पर ये इसका एक काउंटर केस क्या होगा, काउंटर टेस्ट केस इसका क्या होगा ये बताता हूँ। काउंटर टेस्ट केस, ठीक है, मान लो एक तुम्हारा सोर्स है 1, ठीक है, सोर्स से तुम्हारा दूसरा आया 2 और ये आया तुम्हारा 4, ये तुम्हारा वो, ठीक है, और एक तुम्हारा ये है 3 और एक है 4। ठीक है, तुम्हारे दो पाथ्स तुम्हें समझ में आ रहे हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, दो पाथ, पाथ 1 है ये और ये पाथ 2 है। ठीक है, तुम दोनों साइड से जा सकते हो। अब इसका मान लो वेट है 200, इसका वेट है 200। ठीक है, मान लो इसका वेट है तुम्हारा अभी 20, ठीक है, और इसका वेट है तुम्हारा 400। नाउ तुम सिंपली क्या करोगे, तुम्हारा मेन पाथ जो आएगा डाइक्स्ट्रा से जो निकालोगे वो आएगा तुम्हारा पाथ 1। ठीक है, क्योंकि इसका टोटल सम 400 है। ठीक है, विच विल बी ऑब्वियसली लेस देन 420। ठीक है, 420 ऑब्वियसली बड़ा होगा। ठीक है, तो तुम्हारा मेन पाथ आएगा ये। अब तुम इसमें मैक्सिमम वेट निकालोगे जो कि आएगा 200, तुम 200 को हाफ कर दोगे और अपना आंसर एडजस्ट कर दोगे, ये 200 से 100 हो जाएगा और तुम्हारा मेन फाइनल आंसर तुम कहोगे कि मैं 300 में पहुंच सकता हूं, विच विल बी रॉन्ग ऑब्वियसली। व्हाई? बिकॉज अगर तुम पाथ 2 से जाते हो, पाथ 2 कंसीडर करते हो और इसमें 400 को अगर 200 कर देते हो तो तुम यहां से कितने में जा सकते हो, 220 में। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया काउंटर टेस्ट केस फॉर अबव अप्रोच कि तुम मैक्सिमम अपने मेन पाथ में, शॉर्टेस्ट पाथ में मैक्सिमम वेट निकाल के माइनस कर सकते हो। सो वो नहीं कर सकते। ठीक है, तो पहली अप्रोच फेल। दूसरी अप्रोच क्या है हमारे पास कि हम सिंपली क्या कर लें, जितनी भी एजेस हैं, सारी एजेस हैं, ठीक है, हम एक एक बार सारी, मान लो हमारे पास टोटल कितनी एजेस हैं, m एजेस हैं, हम एक एक बार सारी एजेस को रिलैक्स करके देख लें। हम m से m को m/2 बना रहे हैं, इसको हम यही तो कह सकते हैं कि रिलैक्सेशन कर रहे हैं हम। ठीक है, रिलैक्सेशन कर रहे हैं, तो हम सारी एजेस को एक एक बार रिलैक्स कर लें और उससे अपना आंसर निकाल लें कि हमारा आंसर कितना आ रहा है। मान लो अगर हमने करंट एज m of i को रिलैक्स किया तो हमारा कुछ आंसर आएगा, मिनिमम वेट हमारे 1 to n का
ठीक है। तो हम अपने हर बार आंसर को अपडेट करते जाएंगे और मिनिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी। सारी एजेस को हम रिलैक्स करके देख लेंगे। अब मेन बात आई कंस्ट्रेंट, m की वैल्यू है 2⁵, तो हमें ये O ऑफ लीनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में करना है। वो हम कैसे करेंगे, हमें मान लो अगर सारी एजेस में हमें इटरेट करना है ना, सारी एजेस में हमें इटरेट करना है। अब हमें सारी एजेस में इटरेट करके और सबके लिए रिलैक्सेशन करके आंसर निकालना है, ठीक है फाइन। मान लो यहां से आप, ये हमारा सोर्स है, ठीक है, तुम यहां पे हो x1 x2 x3 और ये डेस्टिनेशन, ठीक है। तुम यहां पे हो और तुम करंट एज जो है तुम्हारी, तुम इस एज के लिए निकाल रहे हो रिलैक्सेशन, ठीक है। तो इस एज के लिए रिलैक्सेशन निकालने के टाइम पे तुम्हारे पाथ का आंसर ऑफ आई कितना होगा तुम्हारा, जिससे तुम वैल्यू अपडेट करोगे, वो कितना होगा तुम्हारा, ऑब्वियसली डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम सोर्स, डिस्टेंस ऑफ x1 फ्रॉम सोर्स यू कैन इजिली फाइंड आउट फ्रॉम डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम, ठीक है। क्योंकि डाइक्स्ट्रा में क्या मिलता है, सोर्स से सारे नोड्स पे शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो d ऑफ x1 प्लस इस एज का वेट कितना है, मान लो w ऑफ i, तो इसको कितना कर दोगे w ऑफ i बाई 2, जो तुम अभी रिलैक्सेशन कर रहे हो, ठीक है। प्लस तीसरी चीज तुम्हारी क्या हो जाएगी, अगर मैं इसको दूसरे कलर से लिख दूं, मे भी सपोज दिखाई नहीं दे रहा है, तो ये d ऑफ x ऑफ i, ठीक है, प्लस w ऑफ i बाई 2 प्लस ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x2 की डिस्टेंस d से। यू कैन से कि अगर हमारा ये सोर्स है, करंट सोर्स है x2, तो उसकी डिस्टेंस हमें d से मिल जाएगी सिंपली, ठीक है, वो भी डाइक्स्ट्रा से ही मिलेगी। तो डिस्टेंस ऑफ d या फिर d डैश ऑफ कैपिटल D, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, अब तुम्हें आंसर ऑफ i निकालने के लिए O ऑफ 1 में प्री कंप्यूट क्या करना है, d ऑफ x ऑफ i एंड d डैश ऑफ d सोर्स, ठीक है फाइन। दो डिस्टेंस मतलब यू कैन से कि तुम्हें दो बार लगानी पड़ेगी डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम दोनों डिस्टेंस एरे बनाने के लिए। पहली डिस्टेंस एरे तो तुम सिंपली बना लोगे, सोर्स तुम अपना ले लोगे s और उससे सारे नोड्स का डिस्टेंस निकाल लोगे, तो ये डाइक्स्ट्रा से तुम्हें पहली डिस्टेंस एरे मिल जाएगी। दूसरी डिस्टेंस एरे जब तुम्हें बनानी है, जो कि तुम्हें किसी भी नोड से एक उसकी डिस्टेंस चाहिए, ठीक है। नाउ यू कैन सिंपली डू दैट बाय रिवर्सिंग योर ग्राफ। डाइक्स्ट्रा में हमारा डाइक्स्ट्रा जो एल्गोरिथम होती है, ठीक है, डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम क्या बोलती है कि हम सोर्स से सारे नोड्स की ऑल नोड्स की शॉर्टेस्ट पाथ देते हैं, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ है, ठीक है, तो डायरेक्टेड ग्राफ में कुछ ऐसे एजेस पहुंच गए, ठीक है, और तुम्हें d ऑफ i में ith नोड का शॉर्टेस्ट पाथ मिल गया। अगर तुम सारी एजेस को रिवर्स कर दो, सारी एजेस को रिवर्स कर दिया मैंने, ठीक है, सारी एजेस को रिवर्स कर दिया अगर, तो मुझे क्या मिल जाएगा, d ऑफ i में i से ith नोड से सोर्स का शॉर्टेस्ट पाथ, मैजिक, ठीक है। सो यही हमारा मेन वो था कि मान लो डाइक्स्ट्रा में अगर हम सिंपल जो गिवन ग्राफ है उस पे लगा रहे हैं, तो हमें क्या मिलेगा, सोर्स से अपने नोड का शॉर्टेस्ट पाथ सारे नोड्स का, और अगर हम ग्राफ को रिवर्स कर दें, सारी एजेस रिवर्स कर दें, ठीक है, तब d ऑफ i में हमें क्या मिलने लगेगा, सिंपली ith नोड से ith नोड टू हमारा जो सोर्स है उसका शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। तो हमें सिंपली चाहिए क्या था, हमें यही चाहिए था। हम दोबारा में डाइक्स्ट्रा किसके लिए रन करेंगे, दोबारा में जो हम
डाइक्स्ट्रा रन करेंगे उसमें हमारा सोर्स हो जाएगा डी, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल सोर्स है, ठीक है। फिर उससे हम डाइक्स्ट्रा रन करेंगे सारे नोड्स के लिए, ठीक है। प्लस एक एक्स्ट्रा क्या कर देंगे हम डाइक्स्ट्रा रन करने के पहले, अपना जो ग्राफ है, सॉरी जो ग्राफ है उसको रिवर्स कर देंगे, ठीक है, ग्राफ को रिवर्स कर देंगे सिंपली, ठीक है, फाइन। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ऑब्वियसली पूछ सकते हो कभी भी, ठीक है। अब कोड दिखा देता हूँ तुम लोगों को, कोड समझा देता हूँ, सॉरी, ठीक है, ठीक है। ये सिंपली विजिटेड एरे डिस्टेंस 1 और डिस्टेंस 2, ठीक है, ये डाइक्स्ट्रा लगी यहाँ पे। सिंपली डाइक्स्ट्रा में क्या लेते हैं, प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू को मिन हीप और मैक्स हीप की तरह हमें डाइक्स्ट्रा में क्या चाहिए, मिन हीप, ठीक है। तो नॉर्मली प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, मैक्स हीप होता है, बट उसी मैक्स हीप में तुम्हें क्या मिलेगा, इंक्रीजिंग और सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगा, ठीक है। बट अगर तुम उसके वेट्स को निगेट करके पुश कर दोगे तो वो मिन हीप भी बन जाता है, ठीक है। तो एक ये भी फॉर्मूला होता है, या फिर तुम डायरेक्टली मिन हीप वाला वो यूज कर लो, ठीक है। सारे में चले और इनिशियलाइज कर दिया सारे डिस्टेंस इन्फिनिटी से, सोर्स की डिस्टेंस 0, क्यू में पुश कर दिया, विजिटेड एरे को इनिशियलाइज कर दिया, नॉर्मल बीएफएस लगाया, टॉप वाला एलिमेंट लिया, ठीक है। अगर विजिटेड है तो कंटिन्यू कर दो, या फिर विजिटेड 1 बनाओ, उसके एडजेसेंसी लिस्ट में ट्रैवर्स किया, ठीक है। जहां पे भी रिलैक्सेशन हो रहा था हमने इफ डिस्टेंस ऑफ करंट नोड प्लस उस एज का वेट अगर कम है, ये तुम्हारी जो है ना, ये कोड जो है ये तुम्हारा स्टैंडर्ड डाइक्स्ट्रा एल्गोरिथम है। अगर तुमने नहीं पढ़ी तो मेरे चैनल पे ग्राफ एल्गोरिथम पे जाओ और पढ़ लो सिंपली, ठीक है। डाइक्स्ट्रा समझा रखी है मैंने पूरी और विद कोड, ठीक है। ठीक है, तो ये डाइक्स्ट्रा लगाई है मैंने, जिससे मुझे क्या मिलेगा, फ्रॉम सोर्स, जो मैंने ये सोर्स एस पास किया, ठीक है, इस सोर्स से सारे नोड्स की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मिल जाएगी, ठीक है। ये डाइक्स्ट्रा है सिंपली। अब मैं अपने मेन उसमें आया, ठीक है, मेन एडजेसेंसी लिस्ट मैंने 2 एडजेसेंसी लिस्ट बनाई। पहली एडजेसेंसी लिस्ट में नॉर्मल ग्राफ और दूसरी में रिवर्स ग्राफ, ठीक है। टपल में मैं क्या स्टोर करवाऊंगा, सारी एजेस, क्योंकि मुझे सारी एजेस लगेंगी जब मैं हर एज के लिए रिलैक्सेशन परफॉर्म करूंगा। समझ में आ गया ना, करंट एज के लिए जब रिलैक्सेशन परफॉर्म करूंगा ये वाला, तो सारी एजेस लगेंगी, इसलिए मैंने एजेस भी स्टोर करवाई है। फिर दोनों में मैंने रिवर्स करके ग्राफ स्टोर करवा लिया, ठीक है। एक बार मैंने क्या किया, कॉल किया 1 सोर्स बनाया, डिस्टेंस 1 में डिस्टेंस स्टोर करवा रहा था और अपनी ओरिजिनल ग्राफ दी इनपुट में, और दोबारा में सोर्स मैंने n बना दिया और अपना रिवर्स ग्राफ दिया, ठीक है। तो डिस्टेंस 1 एरे में मुझे ओरिजिनल डिस्टेंस फ्रॉम 1 टू एवरी नोड मिलेगा और डिस्टेंस 2 में फ्रॉम एवरी नोड टू n डिस्टेंस मिलेगी, ठीक है। आंसर इन्फिनिटी बना दिया, अपनी एजेस में इटरेट किया और सिंपली जो मैंने बोला था डिस्टेंस 1 ऑफ x, ठीक है। करंट एज मान लो तुम्हारी करंट एज जो है, अगर तुम्हारी करंट एज तुम्हारी क्या है, x टू y है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे अपडेट करोगे, डिस्टेंस 1 ऑफ x प्लस w ऑफ xy बाई 2 प्लस डिस्टेंस ऑफ y, डिस्टेंस 2 ऑफ y, ठीक है। तो वही सिंपली कर दिया, डिस्टेंस 2 ऑफ y प्लस डिस्टेंस 1 ऑफ x प्लस z बाई 2, ठीक है, और सी आउट में आंसर, ठीक है। Thank you guys for watching this video. Like this video. If you have any doubt, you can always ask in comment section. Plus please subscribe this channel. Okay, please. Thank you guys for watching.